हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार खबर के बारे में, ठीक है। एंड ये जो खबर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसी के साथ साथ बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं वो कुछ मिस्टेक भी करते हैं। तो कौन से मिस्टेक्स नहीं भी करनी चाहिए वो भी मैं इसी वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो बेसिकली ये खबर किस चीज़ से रिलेटेड है? तो दोस्तों, ये खबर है एमएससीआई इंडेक्स की रीबैलेंसिंग से रिलेटेड। यस, आप सभी लोगों को पता ही है एमएससीआई इंडेक्स की रीबैलेंसिंग हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड एमएससीआई इंडेक्स मतलब क्या है? तो बेसिकली जैसे कि आपको पता है निफ्टी 50 हमारा कैसे इंडेक्स होता है जिसमें बड़े 50 शेयर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वैसे ही ये जो एमएससीआई इंडेक्स हम लोग को देखने को मिल जाता है, यस, ये ग्लोबल लेवल का इंडेक्स है। सो हम कह सकते हैं जब भी इन इंडेक्स में किसी स्टॉक को एंट्री मिल जाती है तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वो स्टॉक ग्लोबल लेवल पे रडार के ऊपर आ जाएगा बहुत सारे इन्वेस्टर्स के। एंड इन चीज़ों के चलते उस स्टॉक्स में हम लोग को बाइंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। किसी भी स्टॉक्स, अगर हम लोग एमएससीआई इंडेक्स की ही बात ना करें, निफ्टी 50 की बात करें, किसी स्टॉक्स को निफ्टी 50 में जगह मिल जाती है तो क्या होता है, यस, म्यूचुअल फंड यहाँ पे उन स्टॉक्स में निवेश कर लेते हैं। कुछ ऐसे टाइप के फंड्स होते हैं, ठीक है। इंडेक्स फंड की अगर हम लोग बात करें, ईटीएफ की बात करें, जो स्पेसिफिकली सिर्फ उसी इंडेक्स से जुड़े हुए जो स्टॉक्स रहेंगे, ठीक है, उनमें अपना पैसा यहाँ पे लगा देते हैं। तो एक बाय डिफ़ॉल्ट एडवांटेज उन कंपनीज में हम लोग को देखने को मिल जाता है इनफ्लो के माध्यम से। मतलब हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि एमएससीआई ये जो ग्लोबल इंडेक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इनमें जिन जिन कंपनीज की एंट्री यहाँ पे होगी तो उनमें हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिलेगा, विदेश के ओर से इनफ्लो आते हुए देखने को मिल सकता है उन कंपनीज में। सो डेफिनेटली एक पॉजिटिव खबर यहाँ पे मानी जाती है। सो वीडियो के शुरुआत में मैंने ये क्यों बोल दिया कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जिनको आपको अवॉइड करना है। तो इसमें मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक ये होती है कि जो भी स्टॉक्स के नाम यहाँ पे मतलब एक अनुमान के हिसाब से बताए जाते हैं, जो कि बाद में हम लोग को 14 तारीख को 14 मतलब 14 नवंबर को पता चल ही जाएंगे कि कौन से स्टॉक्स को यहाँ पे एंट्री मिलने वाली है। तो बहुत से लोग उन स्टॉक्स को ब्लाइंडली खरीदने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ये जो इंडेक्स में रीबैलेंसिंग जैसी चीज़ है ये चलती रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि इधर उधर देखना ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंपनी का धंधा, बिजनेस। वो अगर आपको अच्छा लग रहा है, वो अगर आपको लगता है कि आने वाले फ्यूचर में 4-5 साल 10 साल जितना आपका टाइम हॉरिजन है इन्वेस्टमेंट का, उस हिसाब से वो अच्छी करेगी कंपनी, तो फिर उस कंपनी को हम लोगों ने पिक करना होता है। बाकी ये चीज़ें ऐसे चलती रहेगी, इसको इंडेक्स में एंट्री मिलेगी, उसको इंडेक्स से निकाला जाएगा, ये चलता रहता है। तो ये भी पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। सो फिलहाल अभी मैं आप लोगों को कितने, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 5 स्टॉक्स आपको बताने वाला हूँ जिनके नाम फिलहाल तो सामने आ रहे हैं कि शायद, वापस मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि शायद यहाँ पे मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये कंफर्म हो जाएगा 14 नवंबर। ये डेट में सेकेंड टाइम बोल रहा हूँ, 14 नवंबर, नोट करके रख लेना। 14 नवंबर को एमएससीआई इंडेक्स क्या करेगा, अनाउंसमेंट करेगा कि हाँ भाई ये कंपनी, ये कंपनी, ये कंपनी, ये हमारे इंडेक्स में ऐड हो रही करके। एंड एमएससीआई इंडेक्स की बात करें दोस्तों तो अलग अलग टाइप के इंडेक्स इंडाइसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो जो मेजर उनका ग्लोबल इंडेक्स है उसके रिलेटेड ही हम लोग बातचीत यहाँ पे करने वाले। एंड फिलहाल 5 शेयर्स के नाम सामने आ रहे हैं जिनके चांसेस ज़्यादा है कि वो इस इंडेक्स में ऐड हो करके, अगर इंडेक्स में ऐड हो गए तो डेफिनेटली विदेश के ओर से पैसा इन कंपनीज में लग सकता है, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कोई गारंटी वाली बात नहीं होती है। और वापस कहना चाहूँगा, ये पाँचों में से कौन सी कंपनी आएगी नहीं आएगी वो 14 तारीख को पता चल जाएगा। सो कौन कौन से स्टॉक्स के नाम सामने आ रहे हैं जो कि इस इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं, तो चलिए वो देख लेते। तो सबसे पहली कंपनी है दोस्तों पॉलीकैब इंडिया। यस, पॉलीकैब इंडिया की अगर हम लोग बात करें, एकदम दमदार कंपनी, शानदार कंपनी। हाँ, ऐसा नहीं देखना है कि रिटर्न्स भाई 700% है इसलिए ये अच्छा लग रहा है करके, अरे इस चीज़ को हटा दो, ठीक है। रिटर्न्स नहीं देखना होता है, बिजनेस को हम लोगों ने देखना होता है। और बिजनेस को हम लोगों ने इसके पहले भी बहुत बार देखा है। इसका सबसे बेस्ट पैरामीटर्स कौन सा है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दोस्तों इस कंपनी के ऊपर 150 करोड़ से ज़्यादा कर्जा था, जो मैनेजमेंट ने धीमे धीमे करके क्या कर दिया, खत्म कर दिया। डेट फ्री कंपनी अभी ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बन चुकी है। अगर मैं आपको इसका बैलेंस शीट भी दिखा दूँ, ये देखिए, अभी तो 78 आपको नजर आएगा, इसके पहले जाओगे तो 150 नजर आएगा, फिर कम करके 3 करोड़ किया। एंड आज देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग 0। पिछले 2-3 साल से कंपनी लॉन्ग टर्म बोरिंग में 0 यहाँ पे हो चुकी है। ये सबसे इसका बेस्ट पैरामीटर है। इससे ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस भी यहाँ पे बना चुका था। आरएनएस की बात करें, रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो भी 6,500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो पॉलीकैब इंडिया तो एकदम कमाल की कंपनी है, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन है, खरीदना है, बेचना है, एवरेज करना है, होल्ड करना है, वो सब कुछ जो आपको लगता है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। बट येस, इस कंपनी के नाम सामने आ रहे हैं कि ये इंडेक्स में शामिल हो सकता है करके। 78,000 करोड़ का मार्केट कैप फिलहाल तो बनते हुए इसका देखने को मिल चुका है। एंड जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है इसमें केबलिंग सेक्टर में नंबर 1 पोजीशन पे चलती हुई देखने को मिल रही है। इनफैक्ट नंबर 2 वाली के ये इंडस्ट्री भी धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रही है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे,
65-66% प्रमोटर के पास है। FIS DIS भी 9-10%, 9.5% है। पब्लिक भी 14% के आसपास देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली कंपनी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। सो बेसिकली अगर देखा गया ये इंडेक्स में ऐड हो या ना हो, फिर भी कंपनी तो अच्छा ही परफॉर्मेंस देने वाली है, बट अगर ऐड हो जाती है तो और भी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स के ओर से हम लोग को इनफ्लो बढ़ते हुए देखने के चांसेस यहाँ पे और भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो पॉलीकैब को आप चाहो तो वैसे भी स्टडी कर सकते हो। देखिए किसी भी स्टॉक में ब्लाइंडली जाना नहीं होता, अभी Q2 के रिजल्ट का भी सीजन चल रहा है। सो एक बेसिक बात ये होती है कि किसी भी कंपनी के नंबर देखकर ही किसी स्टॉक को बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या हम लोगों ने एक बेसिक चीज़ को यहाँ पे डिसाइड करना होता है। वैसे तो चाहो आप कभी भी कर सकते हो, कल भी कर सकते हो, इसमें कोई बात नहीं, कोई आपको रोकेगा नहीं, ठीक है। बट एक बेसिक चीज़ रहती है कि रिजल्ट का सीजन चल रहा है ना, आराम से रिजल्ट को देखकर भी आप चाहो थोड़ी चैन ले सकते हो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों टाटा मोटर DVR। यस, इसका भी नाम सामने आ रहा है, ये भी इंडेक्स में ऐड हो सकता है। अभी DVR तो आपको पता ही है कि यहाँ पे हटने वाला है, बट यस उसको हटने के लिए टाइम लगेगा, साल भर का प्रोसेस यहाँ पे रहेगा। तो अल्टीमेटली टाटा मोटर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो इसी को अल्टीमेटली बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। तो टाटा मोटर की भी बात करें, अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंटरेस्ट है तो आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। सो इसके जो ऑपरेशन है सिर्फ इंडिया में नहीं है, UK में है, साउथ कोरिया, अफ्रीका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये सारे जो देश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो उनको भी हम लोगों को स्टडी यहाँ पे करना, यहाँ पे आना चाहिए। JLR की बात करें तो इनका मेजर हार्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, उसी से सबसे ज़्यादा इनकी कमाई होती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है टाटा मोटर के लिए, लगातार जो प्रॉफिट पिछले 3 क्वार्टर से दिखा रहे हैं, आप देख सकते हो प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, बट उससे पहले लॉस 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 लॉस, और सिर्फ लॉस में ही कंपनी चल रही थी। तो इसलिए कंपनी अभी प्रॉफिटेबल यहाँ पे हो चुकी है। सो इस प्रॉफिट को मेंटेन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर एक कंपनी वापस अगर गलती से लॉस में चली गई तो एक बड़ा करेक्शन भी स्टॉक में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। हालांकि उससे कोई कंपनी खत्म नहीं होगी, बट येस एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से वो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, टाटा ग्रुप की कंपनी में शेयर होल्डिंग का कोई चिंता नहीं होता है। 46% प्रमोटर, FIS DIS 17% के आसपास, गवर्नमेंट ना के बराबर है, और पब्लिक के पास 18% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। सो एक भी कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। तीसरी कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन, एक और टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी। सो ये भी MSCI ग्लोबल इंडेक्स में यहाँ पे शामिल हो सकती है। RNS की बात करें 9,500 करोड़ का रिजर्व देखने को मिल जाता है। कर्जे की बात करें, पहले 500 करोड़ का कर्जा था, अभी केवल 6 करोड़ का ही देखने को मिल रहा है। तो अच्छा खासा कर्जा कम होते हुए देखने को मिल रहा है। 1986 में ये कंपनी फिलहाल हम लोग को इनकॉर्पोरेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी। और इस कंपनी की सबसे खासियत वाली बात की अगर मैं बात करूँ, यस जो फॉर्च्यून 500 हम लोग को देखने को मिल जाता है कंपनीज, उसमें से हम कह सकते हैं 300 के साथ हम लोग को इनका बिजनेस भी देखने को मिल जाता है, कोलैबोरेशन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ग्लोबल लेवल पे कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, जिसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसका जो कंपटीशन हम लोग को देखने को मिल जाता है वो टेलीकॉम सेक्टर में ही देखने को मिल जाती है। तो तीसरे नंबर की कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे भी इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें तो 60% ऑलमोस्ट प्रमोटर के पास है, FIS 17%, DIS 13 और पब्लिक के पास 10% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। सो इस कंपनी के भी चांसेस है, ये कोई गारंटी नहीं है। 14 नवंबर को दूध का दूध पानी का पानी होगा कि क्या टाटा मोटर DVR, टाटा कम्युनिकेशन, पॉलीकैब एंड और भी 2 कंपनीज है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या वो यहाँ पे MSCI ग्लोबल इंडेक्स में शामिल हो रहे हैं। अगर हो जाएंगे तो इनफ्लो आते हुए देखने को मिल सकता है। तो 14 के ऊपर फोकस रखना है। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों मैक्रोटेक डेवलपर, जिसको हम लोग प्यार से लोधा बिल्डर्स के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। सो इसको भी आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अभी तक मैक्सिमम रिटर्न्स कितने 200% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर देखा गया तो एक बार तो कॉर्पोरेट एक्शन भी यहाँ पे हो चुका है। सो देखा गया तो लोधा बिल्डर्स रियल इस्टेट वाली कंपनी 12,000 करोड़ के रिजर्व से, कर्जा तो डेफिनेटली रहेगा, 2,000 करोड़ का कर्जा था, अभी 1,500 यहाँ पे हो चुका है लॉन्ग टर्म की बात करें तो। एंड कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है इनका जो फोकस है अभी मुंबई के साथ साथ पुणे, बेंगलुरु में भी हम लोग को ज़बरदस्त देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 78,000 करोड़ का मार्केट कैप फिलहाल तो देखने को मिल रहा है, और जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है वहाँ पे नंबर 1 पोजीशन होल्ड करते हुए देखने को मिल जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 75% प्रमोटर, 19 से 20% FIS, केवल 3 से 4% DIS एंड पब्लिक तो बिल्कुल ना के बराबर 1 से 1.5% ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसके भी चांसेस फिलहाल तो बताए जा रहे हैं कि ये भी शायद से इंडेक्स में यहाँ पे ऐड हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो पेटीएम का भी नाम सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। पेटीएम देखा गया तो IPO से अभी भी टॉप लेवल से हम कह सकते हैं लगभग 40%
हम लोग को डाउन ही नज़र यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि जो वैल्यूएशन था वो बहुत ही महंगे वैल्यूएशन के ऊपर लाया था। बट जब बुल रन चलता है तो कोई वैल्यूएशन देखता नहीं है, हर किसी को यहाँ पे बस खरीदना होता है, आईपीओ में पैसा लगाना होता है। सो पेटीएम की सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी एक ही है कि लगातार इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, खास करके एफआईएस माल बेचते हुए देखने को मिल जाते हैं। मतलब एफआईएस में जो एक नाम देखने को मिल जाता है सॉफ्ट बैंक, इसको मैंने बहुत बार आपको बताया है। यस, पहले 17-18% उनके पास होल्डिंग हुआ करती थी, वो 12 हो गई, फिर 12.98 से 88 हो गया, फिर 9%, फिर 8%। और जिस कठिनाई से सॉफ्ट बैंक गुजरते हुए देखने को मिल रहा है, ये शक्यता हम इग्नोर नहीं कर सकते कि आने वाले समय में वो और भी अपना स्टेक को क्या कर सकते, निकाल सकते करके। बट फिलहाल पेटीएम का भी नाम सामने यहाँ पे आ रहा है कि ये भी एमएससीआई इंडेक्स, ग्लोबल इंडेक्स में यहाँ पे शामिल हो सकता है करके। सो ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा ये 5 स्टॉक्स के नाम फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी भी देखा गया तो 30 अक्टूबर तक का टाइम यहाँ पे रहता है, 30-31 आप बोल सकते हो। किस चीज़ के लिए टाइम रहेगा कि और कौन कौन से स्टॉक्स के नाम सामने आ रहे हैं कि ये ऐड हो सकता है करके। ठीक है, तो अगर और किसी कंपनी के नाम अगर आ जाते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। हालांकि मैं अगेन कह रहा हूँ, ये आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हैं नॉमिनेशन से करके कि इनकी पॉसिबिलिटी है ये ऐड हो सकते हैं करके, कोई गारंटी नहीं। ऐसा भी हो सकता है 5 में से केवल 3 ही ऐड हो जाए, 5 में से कोई 2 ही हो जाए, 5 में से कोई 1 हो जाए, या फिर 5 के 5 भी इग्नोर हो जाए, कोई दूसरे 5 सामने आ जाए। बट फिर भी देखा गया तो इन 5 में से हम कह सकते हैं इन स्टॉक्स के ही चांसेस ज़्यादा देखने को आप में मिल रहे हैं, क्योंकि कई टाइम से इनका परफॉर्मेंस भी बेटर देखने को आप पे मिल चुका है। सो जैसे मैंने कहा कि 14 नवंबर रिमाइंडर सेट करके रख लेना, तभी पता चलेगा, ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा कि कौन कौन से स्टॉक्स को एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स में एंट्री यहाँ पे मिल चुकी है करके। सो 30 नवंबर के बाद वो एक्चुअल में एमएससीआई इंडेक्स में शामिल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।